एहसास होता है। और सासिंह जी बता रहे हैं कि करूं विनंती सुन मेर मीता, संत टहल की बेला, इहा चला यहाँ घाट चलो, हरि इलाहा आगे बसे सुहेला। कहने का भाव है ब्रह्मज्ञानियों का साथ कर लो, आत्मा का काम बन जाएगा। ब्रह्मज्ञानियों का साथ कर लो, काम बन जाएगा। जैसे ही ब्रह्मज्ञानियों का साथ आप करेंगे, आपको ये पता चल जाएगा ये परमपिता परमात्मा का दीदार हुआ। इस परमपिता परमात्मा का ही सारा संसार है, सब कुछ इसी के अधीन है, सब कुछ इसी का है। और जब मेरा इसका साथ हो गया तो ये सब मेरा भी हो गया। कहने का भाव है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। जब परमात्मा का दीदार हो जाता है, नजरिया बदल जाती है। काला चश्मा लगाने वाले को सारा संसार काला दिखाई देता है, पीला लगाने वाले को पीला दिखाई देता है, नीला लगाने वाले को नीला दिखाई देता है। लेकिन जब गुरु वाला चश्मा लग जाता है तो उसको ये संसार गुरु वाला दिखाई देने लगता है, गुरु की नज़रिया हो जाती है उसके अंदर। और शास्त्री अर्जुन को कुरुक्षेत्र मैदान में जब कृष्ण ने उसका मोह भंग किया और उसको ज्ञान दिया, इस अनंत रूप का ज्ञान दिया, अर्जुन ज्ञान पाते ही यही कहने लगा कि अरे भगवान, तू ही सब कुछ है, तू ही कड़े कण में विराजमान है, तू ही असीम है, असीमंत है, अनंत है, तू ही अविनाशी है, तू ही जलचर है, तू ही थलचर है, तू ही नश्वर है, सब जगह तो तू ही तू नजर आ रहा है। तो इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हो वो है। अर्जुन नाचने लगा और प्रभु के यश की कीर्ति करने लगा कि सूरज में तेरा तेज दिखाई दे रहा है, चंदा में तेरी निर्मलता, गंगा में निर्मलता, चंदा में शीतलता, सब जगह तू परमात्मा दिख रहा है। तू तीन काल सत्य है, तू ही जो है साकार भी है, तू ही निराकार भी है। ऐ मेरे परम पिता परमात्मा, तू सारे संसार का कल्याण कर सकता है अगर तू चाह ले तो। जिस प्रकार से मेरे ऊपर कृपा कर दिया, इसी प्रकार से अगर तू चाह ले तो सारे संसार के ऊपर वर्षा कर सकता है और तेरे प्यार के सागर में सभी बह करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा अर्जुन अभी नहीं, आगे आ रहा है कलयुग, कलयुग में ऐसी भक्ति दूंगा कि सारे लोग भक्ति करके इस भवसागर से पार हो जाएंगे। जब तक गुरु नहीं मिलता शास्त्री जी इस जीवन में, तब तक जीवन की बुलंदी जो है नहीं मिल सकती, ऊंचाइयाँ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रविदास भगत से मीरा को ज्ञान प्राप्त हुआ। मीरा दुखी मन में थी, लेकिन सुख का अनुभव किया उस समय कि ऐ मेरे गुरुवर, तेरे ज्ञान को प्राप्त करके मैंने अपने राम रतन धन को प्राप्त कर लिया। इससे बड़ा सुख और इस संसार में क्या हो सकता है। कबीरदास जी ने रामानंद से जब ज्ञान को प्राप्त किया तो साधु संगत उस समय सारा भेदभाव मिट गया, सारी बातें खत्म हो गई, सारी दीवारें खत्म हो गई। जो दीवारें बनी थी इस संसार में वह सब खत्म हो गई। और कबीरदास जी ने फिर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और इन सारी दीवारों को तोड़ने की कोशिश किया कि ये बैर विरोध नफरत का जो अंगारा छिटक गया है इस संसार में, जात पात का भेदभाव, खाने पीने का भेदभाव, कपड़े लत्ते का भेदभाव, इन सारी चीज़ों को खत्म करना चाहा। अपनी बात को कहते हुए अपने जीवन की समाप्ति किया, गुरु के प्रचार प्रसार में जीवन का आनंद किया। साधु संगत जी, तो इस प्रकार से साधु संगत जी, जब किसी इंसान का जीवन गुरमत में चलने लगता है तो उसका जीवन कुछ और हो जाता है। इस संसार को खत्म करने के लिए एक माचिस की तीली ही बहुत है, लेकिन साधु संगत जी न जाने कितनी फैक्ट्रियाँ, न जाने कितनी तीलियाँ, न जाने कितनी माचिसें बनाई जा रही हैं। उसी प्रकार से एक ही इंसान है जो इस सारे संसार को खत्म कर सकता है, सारे संसार को बर्बाद कर सकता है, लेकिन
हर इंसान में अहंकार, रोष, क्रोध, रावण बैठ गया। साधु संगत जी, इस बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? हर शाख पे उल्लू बैठा है। जब हर शाख पे उल्लू बैठा है, पत्ते पत्ते पर, डाली डाली पर शासन जी बर्बादी की नज़र करने वाले बैठे हुए हैं, तो इस गुलिस्ता का क्या हो सकता है? और शासन जी, जिस ज्ञान की खोज में आप लगे हैं, जिस ज्ञान को पा करके बहुत सारे संत महात्मा इस संसार में इसका हरि कीर्तन गा रहे हैं। अवतार गुरु के हाथ है ताली, आप लगाया ताला है, ले ताली जो खोले ताला। बिरला किस्मत वाला है, आप बिरला संतों में हैं जो गुरु से ताली को लेकर के ताला खोल करके इस परम पिता परमात्मा असीम अनंत अखंड अभेद अभेद निर्लप पारावार का दर्शन कर लिया, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, बैर को सब सुनाई देने लगता है, गूंगा गाना गाने लगता है, बाजिल को पुत्र गोविंद को काया मिल जाता है। साधु संगत जी, जिसे अग्नि उड़ा नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकते हैं, पानी भिगो नहीं सकता है, उस असीमान परमात्मा का दर्शन कर लेने वाला इंसान फिर साधु हो जाता है, संत हो जाता है, महाराज हो जाता है। तो आप महान हो गए। इस महान का दर्शन करके आत्मा संतुष्ट हुई, इसलिए आप महात्मा हो गए। महान राज को जानने वाला महाराज और इसके चरणों में अपने को अंत कर देने वाला संत साधु जी, इसकी साधना जो पूरी कर लिया हो उसे साधु कहते हैं। आप साधु हो गए, संत हो गए, अनंत हो गए, अछेद हो गए, अभेद हो गए, निर्लिप्त हो गए, पारावार हो गए। इसी का साथ पा करके आपकी साथ संगति अजर अमर अविनाशी का साथ जोड़ करके अजर अमर अविनाशी हो गए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल होए। सारी चीज़ों का भरम भुलेगा, सारी दीवारों को तोड़ करके वह ब्रह्मज्ञानी संत जो है, आप क्रोधी कामी ये भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साध संगत जी, खुदा जिसकी तलाश में हम थे, उसके लिए संतों महात्माओं ने बताया कि भागने का नाम भक्ति नहीं है, जागने का नाम भक्ति है। घर में सभी जगह सभी अपने को गुरु किए और परिवार में रह करके भक्ति कायम दायम करते हुए अपने जीवन के अमृत को प्राप्त किया। उसी प्रकार से भागने की नाम भक्ति नहीं है, जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, घंटी की टंकारें नहीं सुनाना है, मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं है, और शास्त्र में बियाबान शमशान में नहीं जाना है, आपको धुनी नहीं रमाना है, श्वासें नहीं रोकना है। इन सब भक्तियों से दूर किया सतगुरु ने। और शास्त्री जी बड़े बात तो इस प्रकार से बता रहे हैं साधु संगत जी। तो सारा संसार सो रहा है साधु संगत जी, कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है, साधु संत जगाते चले जा रहे हैं। कुंभकर्ण सो रहा था, नगाड़ा भी पीटा गया, ढोल भी बजाया गया, बहुत सारे उस पर जो उठाए गए, तब जा कर के वह जब किसी तरह से जगा तो उसने भी यही कहा कि परमात्मा से बैर विरोध करके तूने अच्छा नहीं किया। ऐ मेरे भाई रावण, तू उसे संधि कर लो, मित्रता कर लो, और तेरा प्यार से तुझको प्यार का सागर में बहा देंगे और तू उसमें स्नान करके अपने जीवन का उद्धार कर ले। लेकिन उसने कहा नहीं, तो जीवन सोने में बिता दे रहे हैं, अंधकार कायम रख रहे हैं, जीवन की श्वास की लड़ी टूट जाएगी एक दिन, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुसाफिर हो इस संसार में, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई विमान चढ़ चला, कोई बंधे जाए जंजीर। बता रहे हैं कि कोई इस संसार में बंधा हुआ जा रहा है, जंजीरों में जा रहा है, सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की हो, लेकिन बंधा हुआ इंसान बंधा है। जब तक उसे गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक दीवारें नहीं टूटेंगी, मन की दीवार, मन की मैल नहीं खत्म होगी, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। उगा हो सो काटिए,
फूला हो कुमिलाए, जो बना सो गिर पड़ा, जो आया सो जाए। वही भाव है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। उगा हो सो काटिए, जो भी इस संसार में उगा, फला फूला वो सा संगति कट गया। फूला हो सम कुमलाए, जो भी फूल हुआ, जो भी इस संसार में फूला वो कुमला गया। जो बन पड़ा, जो कुछ भी बना, महल अटारी झोपड़ी बिल्डिंग चोला इंसान का प्राणी का, सभी गिर गए, साथ संगति खत्म हो गए। तो जो भी आया है इस संसार में उसे जाना है, मिटना है इस संसार से। इसलिए वो कर्म कर चलो जो इस संसार में यश का पात्र बन जाओ। सभी इस संसार से चले जाते हैं। राम गयो रावण गयो, जाका सब परिवार, कछ नानक फिर तो नहीं, स्वप्ने संसार। ये स्वप्न संसार हो जाता है, संसार स्वप्न हो जाता है। आज राम की भी शरीर देखने को नहीं मिल रही है, पुरुषोत्तम राम को दर्शन नहीं हो रहा है, न उनकी शरीर देखने को मिल रही है। और सोने की लंका का राजा, सोने की लंका का राजा, राज्य करने वाला राजा का भी शरीर आज देखने को नहीं मिल रहा है। तो बाजी जीत लो, आ गया है समय, इंसान के चोले में पैदा हो गए हो, जीत लो बाजी। डंडा डेरा ये नहीं, ये डेरा तुम्हारा नहीं है, ये तेरा नहीं है। इसलिए यहाँ समय व्यतीत कर रहे हो उसे। वो कहावत याद आ गई कि ये एक साधु एक किसी बड़े महल में चला गया। महल कई करोड़ों का था और उसमें कई करोड़ के सामान भी पड़े थे, बिखरे पड़े थे। तो वो गया बाहर, घर में बरामदे में बैठ कर के अपनी राह की सांस लेने लगा, थका मादा साधु। तो उस घर का मालिक निकला तो कह रहा है कि भैया आप कौन हो? कहें हम तो बहुत जो कुछ भी हैं, लेकिन बड़ी अच्छी सराय है, बहुत सुंदर सराय है, हम यहाँ बैठ कर के कुछ देर राहत लिया। कहें कि ये लगता है देखने में तो साधु, लेकिन लगता है इसका कुछ दिमागी पुर्जा हिल गया है, इसलिए इसको जो है घर जो है सराय नज़र आ रहा है। उसने कहा महात्मा ये सराय नहीं है, ये महल है। कहें जब महल है तो थोड़ा महल में ले चलो, हमने तो इसको सराय ही समझा, सराय जैसे दिख रहा था। तो अंदर गया तो देखा सोफा लगा था, सब पे बैठ गया, आराम किया, कुछ पानी दाना भी मिला, उसको खाया पिया। तो उसने कहा कि कौन रहता है इस घर में? कहें हम रहते हैं। कहें कब से हो? कहें कुछ दिनों से हूँ, उसके पहले मेरे पिताजी रहते थे। कहें उसके पहले कौन रहता था? कहें दादाजी। कहें दादाजी के पहले कौन रहता था? कहें कि दादाजी के पहले परदादा। कहें उसके पहले? कहें उसके पहले ये मकान बना ही नहीं था, तभी से बना हुआ है, तभी से बारी बारी सब रह रहे। तो कहें कि तो ये तो मुसाफिर खाना ही है, क्योंकि मुसाफिर खाना में कोई रुकता नहीं है, सभी आए और चले गए। आप भी चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा। ये मुसाफिर खाना नहीं है तो और क्या है? ये तो सराय नहीं है तो क्या है? ये किस प्रकार का घर है कि जिसमें कोई ठहरता नहीं है? ऐसा घर होना चाहिए कि जिसमें लोग ठहर जाएं और काफ़ी दिन तक रहें, क्या हमेशा रहते ही रहें। लेकिन ये तो सराय ही है कि सब आ रहे हैं और जा रहे हैं। वही बात हुई साधु संगत की। बाबा जी बैठे थे, रास्ते में एक व्यक्ति अपना रास्ता भूल गया था। उसने कहा कि हमें आबादी की तरफ जाना है, शहर की तरफ जाना है। तो बाबा जी ने कहा चले जाओ सीधे ही। वो पहुंच गया श्मशान पर, बगल में कब्रिस्तान था। श्मशान पे बहुत सारे लोग जल रहे थे, तो सबको देखा, लौट कर के आपको बोला हुआ कि हमने तो सोचा कि कोई महात्मा है और हमकी अच्छी राह बता देगा, लेकिन आपने तो इतना झूठा बोला कि आपने हमको उधर भेज दिया जहाँ कब्रिस्तान था और जहाँ श्मशान था। कहें बेटा वही असली आबादी है, वही असली शहर है। सारे शहर से लोग उजड़ करके वहीं तो जाके बसते हैं, कुछ श्मशान पर बस जाते हैं और कुछ कब्रिस्तान में बस जाते हैं। तो सारे लोग तो वहीं बस रहे हैं।
तो वो आबादी नहीं है तो क्या है? हमने कहाँ कब झूठ बोला था? तो संत अपनी बाणी को रखता है साधु संगत जी। तो नशे में इतना भी चूर मत हो जाओ, नशे में इतना भी मत खो जाओ, मोह माया के संसार में इतना भी मत फंस जाओ कि 4 दिन की चाँदनी और फिर अंधेरी रात। 4 दिन की ही ये चाँदनी है और फिर अंधेरी रात है। तो आना हुआ है, सवेरा हुआ है, तो उसका लाभ ले लो। बता रहे हैं कि जितना करीब खुदा है, जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत हुई। इस परमात्मा की रहमत होती है, उसी को ये परमात्मा नज़र आता है, उसी को करीब से नज़र आएगा। तो उतना करीब कोई है नहीं जितना ये परमात्मा करीब है। लेकिन इसकी समझ आ जाए, खुदा हरगिज़ खुदा नहीं, जो वहाँ है और यहाँ नहीं। दूर परमात्मा नहीं है, हर जगह परमात्मा है। जर्रे जर्रे में विराजमान है, कर कर में है, अविनाशी है, अजन्मा है। और साथ संगत जी, मुँह को कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में काहे रे, वन में खोजन जाई रे, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। तेरे संग में रमे राम लगा हुआ है, तेरे अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, गट गट वासी है। और तू इसको बाहर कहीं जंगलों में खोजने जा रहा है, कहीं दरियाओं में खोजने जा रहा है, कहीं गिरी गुफाओं में खोजने जा रहा है। क्यों जा रहा है? तू क्यों इतना पागल हो गया है कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मट्टी पाथर को पूज करके तू क्या बना लेगा? इंसान की पूजा करके तुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मुँह को कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। कबीरदास जी ने कहा कि मैं तो तेरे पास में विराजमान हूँ, तो मुझे कहाँ खोज रहा है? खुदा से दूरी खत, बंदों से दूरी खत। जब खुदा से तेरा नाता जुड़ गया, खुदा की जानकारी हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि ये खुदा का परिवार है, और खुदा के परिवार से फिर तेरा संबंध बन जाएगा। तब तू ये नहीं कहेगा कि कोई पगड़ी वाला है, कि कोई जोगी है, कि फकीर है, कि राजा है, कि रंग है, कोई हलवाहा है, चरवाहा है, कोई धोबी है, झरिकार है, और शायद सिंह जी जवार है, पासी है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव है। फिर इस सब चीज़ों का दीवार टूट जाता है और शायद सिंह जी सभी एक रंग दिखाई देने लगते हैं। एक मेला लगा था, एक इंसान बहुत सारी मिठाइयाँ बेच रहा था। उल्लू, घोड़ा, बकरी, गधा, सबका जो है, गणेश का, राम का, सबकी मूर्ति एक जगह रख करके बेच रहा था। एक इंसान आया, कहा भैया ये सब क्या भाव है? उसने कहा कि 40 रुपये किलो। कहें सब 40 रुपये, चाहे जो चीज़ ले लो। कहें और क्या? कहें कि क्यों, सबका अलग अलग भाव होना चाहिए। कहें नहीं नहीं, आपकी निगाह में ये सब जो है अलग अलग दिखाई दे रहा है। घोड़ा, गधा, उल्लू, तोता, कौआ, बिलार, गणेश भगवान, श्री राम सब अलग अलग हैं, लेकिन मेरे पास डाई है, मैं डाई से इसको बनाया हूँ। मेरी निगाह में सब चीनी है, गला करके चीनी को मैंने डाई से इसको सब बनाया है, तो चीनी एक ही भाव में बिकेगा। और शास्त्री जी तो एक ही भाव में बिक जाए। शेर सियार एक घाट पानी पी लेते हैं, जब इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है फिर कोई अंतर नहीं रह जाता, समझ आ जाती है। सर झुकाने से बता रहे हैं कि जो पहली सबक है, जो पहली सबक है किताबें खुदा की, मखलूक सारी कुंबा खुदा का। किताबों में जो पढ़ते आ रहे थे साधु संगत जी, तो अलगाववाद की प्रक्रिया दिखाई दे रही थी, लेकिन ज्ञान को प्राप्त हो जाने से ये लगा कि सारा संसार इस एक ही परम पिता परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, जो परमात्मा मेरा भी है और सारे लोगों का है, परमात्मा सबका है। साध सिंह जी तो सर झुकाने से नमाजें अदा हो जाती हैं, सर झुकाने से नमाजें अदा हो जाती हैं,
सच्ची इबादत के लिए दिल झुकाना पड़ता है। बता रहे हैं कि जब कहीं भी पूजा अर्चना में होते हैं तो हम उस भावना में तो बह जाते हैं, लेकिन हमारे दिलों में कुछ और ही चलता रहता है। तो कहने का भाव है कि अहंकार से भरे हुए इंसान का दिल कभी झुकता नहीं। आदमी के बारे में बता रहे हैं, आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है। आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है, सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है। सर में तो कुछ और है, सर में भरा है कि यहाँ उपस्थित होकर के इस माहौल में शामिल होकर के जिस प्रकार से सभी लोग ये बातें कर रहे हैं करके हम एक सामाजिक प्राणी बन जाएंगे इस संसार का, लेकिन उनके दिलों में कुछ और चल रहा है, घरों में कुछ उनके और होता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि इंसान के विषय में फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ समझा नहीं जा सकता कि किस प्रकार से वो धर्म रहेंगे। बता रहे हैं कि इस संसार में नफरत की दीवार खड़ा करने वालों की कोई कमी नहीं है। इस संसार में जब कोई भी प्राणी इस संसार में आता है तो उसे प्यार का सहारा तब तक नहीं मिलता जब तक कि वह दुखों से बोझिल नहीं हो जाता। जब इस संसार के दुखों से बोझिल हो जाता है तब इस परमात्मा की तलाश में निकल पड़ता है। अहले दानिश इसी बात की हैरानी है, शहर कागज का शोलों की मेहरबानी है। कहने का भाव है साधु संगत जी कि लोग परेशान हैं एक झोपड़ी बनाने में, और लोग तरस नहीं खाते बस्तियाँ चलाने में। लोग जिस प्रकार से आप प्यार नम्रता वाले हो, एक एक झोपड़ी को सजाने की कोशिश कर रहे हो, एक एक घर को सजाने की कोशिश कर रहे हो, एक एक झोपड़ी को सजाने की कोशिश कर रहे हो, वहीं पर नफरत, वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत वालों का जो बाजार लगा है साधु संगत जी, वो बस्तियाँ जला देने में भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती। कहने का भाव है कि लोग परेशान हैं एक झोपड़ी बनाने में और लोग तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। अहले दानिश से इसी बात की हैरानी है, शहर कागज का शोलों की मेहरबानी है। शहर तो कागज का है, मकान तो कागज का है, लेकिन इतने बम फिट किए गए हैं कि साधु संगत जी उसके लिए तो एक तीली ही काफ़ी है। लेकिन इस समय शोलों की मेहरबानी है, सब जगह जिधर देखो उधर ही शोले लगाए गए हैं। तो ये शक्कर के पुतले, ये जो इंसानी जामे वाले शोले, इंसान को खत्म करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर रहा है। एक इंसान है जो प्यार का बाजार लगा रहा है, लेकिन एक इंसान है उसे बुझाने का ही काम कर रहा है। तो बता रहे हैं कि चोर कुत्ता मिल गए तो पहरा काहे को होए। इस संसार में जन जागरण का काम कौन करेगा जब इंसान, साथ संगत जी कह रहे हैं कि जो रखवाला था, जो चौकीदार था, वो चोर के साथ मिल गया, चोर कुत्ता दोनों बोलना बंद कर दिए, तो फिर पहरा किस चीज़ का होगा। और डाकू अपने आप ही इस संसार को लूट जाएंगे। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। जो लालची है, लोभी है, क्रोधी है, साथ संगत जी वह सिर्फ नाम लेता है, राम नाम कहता रहता है, लेकिन वह प्रभु की जानकारी नहीं रखता है, प्रभु को बिना जाने। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि ये प्रेम का प्याला पीने वाला इस शीश को दान दक्षिणा देना पड़ता है। तो इतनी कुर्बानी देने के बाद अगर राम मिल रहा है, इंसान भागेगा रास्ता छोड़ के, कहेगा मुझे क्या ज़रूरत है सर कटवाने की, मुझे नहीं चाहिए राम नाम, जिंदा तो मैं तब तक भी रह लूँगा जब तक कि मुझे भगवान ने भेजा है। छठी रात के अंत लिख दिया ब्रह्मा ने जो रख दिया, छठी रात के अंत राई घटे ना तिल बढ़े, रवरे जीव निसंग। बता रहे हैं कि मस्ती में मस्त रहो, क्या लेना देना है इस परमात्मा से, क्या ज़रूरत है राम की, क्या ज़रूरत है खुदा की। प्रेम प्रेम सब कोई कहे,
प्रेम ना जाने कोय, आठ पहर बहता रहे, प्रेम कहाए सोय। यह तो सदैव बह रहा है, यह तो कभी अडिग है, अजन्मा है, यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि देखो क्या ऊंची लहर है, दूसरा जब तक सर घुमाता है तब तक लहर खत्म हो जाती है, लेकिन समुद्र कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसकी लहरें खत्म होती हैं। इस प्रकार से ये संसार नष्ट हो सकता है, संसार का आवागमन नष्ट हो सकता है, संसार के जितने प्राणी हैं वो सब लहर हैं, खत्म हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो अडिग है। परमात्मा खुद से पैदा हुआ है, खुद जन्मा है, खुद उसका संसार है। वह कभी न मरता है, न कटता है, न जलता है। उसको शास्त्र में जी बाबा कहते हैं, है, रहेगा, है, था और रहेगा, वो बाबा है। बाबा को जिसने जान लिया साधु संगत जी, वो वाह वाह हो गया, और जिसने नहीं जाना वो सर्वनाश हो गया। और साधु संगत जी, बल्ब के ऊपर कपड़ा काला लपेट दिया, पावर खूब आ रहा है, लाइट भी खूब आ रही है, लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो जब कपड़ा हटेगा तब साधु संगत जी प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकार से जो पर्दा पड़ा है, मोह की नशा में जो इस संसार में इंसान सो रहा है, मोह का पर्दा जब हटेगा तब वो जग जाएगा, और जब जग जाएगा तो वो भगवानमय हो जाएगा। जब भगवानमय हो जाएगा तो वो भजन गाने लगेगा, भगवान की कीमत को बताने लगेगा इस संसार में। तो संत जो होता है, संत को जल संत बनाता है। संत के करीब में गए तो संत हो गए। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, एक ही दीपक से करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं। तो और शास्त्री जी सदगुरु के चरणों में लग करके ज्ञान के प्रकाश के ध्यान में रह करके शास्त्री जी अपने जीवन के मूल्य को समझें। पूरे गुरु का सुनोपदेश पार ब्रह्म निकट कर दे। पूर्ण गुरु का यही उपदेश है कि आओ इस परम पिता परमात्मा का दीदार कर लो और इसकी खुशबू में फिर महकदार वातावरण में बैठ करके महकदार वातावरण का सुगंध लो, और इसी का बखान करते चले जाओ संसार में कि आओ यहाँ प्यार का वातावरण बना हुआ है। कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात, दुल्हन से दूल्हा मिले, फीकी पड़े बरात। कहते हैं कि यहाँ कहने सुनने की बात नहीं है, यहाँ कोई धोखाधड़ी की बात नहीं है, यहाँ तो देखा देखी बात है। आओ देख लो, ले ना ले, देख तो ले भोजन निद्रा भोग गए, ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना बजान। सारा इंसान संगत जी भोजन निद्रा भोग में सो रहा है, लेकिन ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो इस मानव को इंसान बना सकता है। जो बड़े भाग्यमान स्तन पावा है तो वो तभी यह मनुष्य चोला महान होगा जब इसके अंदर ज्ञान भ्रमण करेगा, रमण करेगा, और गुरु का दीदार करके, इस परमात्मा का दीदार करके वह भक्ति करेगा, तो उसका जीवन बड़े भाग्य हो गया, नहीं तो बड़े नर्क के साथ ही हो गया साधु संगत। इस प्रकार से सारा संसार जो है शास्त्र जो गफलत की नींद में सोया था, उसे जगाने के लिए आज भी संत महात्माओं ने काफ़ी देर से बड़ी कोशिश किया, बड़ी मेहनत किया, बहुत प्रचार प्रसार किया, बहुत अपने सारे शब्दों को रखा, अमूलक वचन दास ने श्रवण किया और उसी बात को दोबारा दोहराया। ये संत महात्मा महान हैं, जिनकी कृपा से ये सत्संग संत समागम सदैव चल रहा है। तो आओ साथ संगत जी, ये इसी प्रकार से गुरु का प्रचार प्रसार करते हुए अपने जीवन का करेंगे, और जो भी इनकी वाणी को सुन करके समझ गया, जो इनके चरणों में आ गया, उसका भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो आओ साथ संगत जी, दास अब ज़्यादा आगे शब्दों का सहारा नहीं लेता हुआ आपके चरणों में क्षमा चाहेगा। इस परम पिता परमात्मा एक तार में सूत्र में जोड़ करके सभी रंग बिरंगी पुष्पों को एक माला तैयार किया गया है, जो सत्संग रूपी माला किसी के गले में पड़ जाता है तो वह बड़ा मान वाला, सम्मान वाला, धन वाला, बलवान हो जाता है साधु संगत जी। और साधु संगत जी वह फिर इस
संसार में अपने रहम और करम का जो है प्रदर्शन करता है। संत जो होता है साधु संगत जी किसी से बैर भाव और नफरत नहीं रखता है, सभी से प्यार मोहब्बत के रास्ते बताता है और सिर्फ इसी में रहता भी है साधु संगत जी। तो आओ साधु संगत जी, दास जो कुछ भी टूटा फूटा शब्द आपके सामने रखा उसमें से अगर कुछ खराब लग गया हो तो दास की झोली में वापस कर देंगे, और अगर कोई शब्द अच्छा लग गया होगा तो उसे अपने दिलों में उतार लेंगे। साधु संगत दास यही अरदास करता है इस परमपिता परमात्मा से कि जितने भी संत महात्मा भाई बहन यहाँ आए हैं और जो भी संसार में भ्रमण कर रहे हैं, सभी को रोजी रोटी में बरकत दे, सभी के स्वास्थ्य अच्छा रखें, सभी तन मन धन के समर्पण की भावना से भक्ति करते हुए लोक सुखी परलोक सुहेला करें, और दास को भी आशीर्वाद दें कि आपके चरणों में लगा हुआ दास भी इस परमपिता परमात्मा के चरणों में तन मन धन के समर्पण की भावना से भक्ति भावना में ओतप्रोत होता हुआ सदैव साध संगत जी प्यार की भावना में बहता हुआ, प्यार का ही इजहार करता हुआ, प्यार का ही प्रचार प्रसार करता हुआ, प्यार के सागर में स्नान करता हुआ, दूसरों को ऐलान करता हुआ कि आओ जी इस प्यार के सागर में स्नान करके अपने जीवन को धन्य कर लो। साध संगत जी दास आप आगे नहीं बढ़ेगा, आपके चरणों में सभी संत महात्माओं के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करता हुआ हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। धन धन सतगुरु सच्चा बादशाह, बख्श लो बाबा जी, माता जी की जय।